हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आपकी बैक लग गई है किसी भी सेमेस्टर में तो B2B का नया रूल क्या है, किस किस सेमेस्टर में आपके बैक पेपर होने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको कितना फीस देना होता है ये भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ से अब जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनकी कुछ क्लासेस वगैरह चलेंगी, तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास बार-बार जाएँगे। और आप सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो पॉली वाला सेमेस्टर को जाकर के जॉइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे रहेंगे, मैंने आपको वहाँ पे रीचेक के बारे में भी बता दिया है, किन बच्चों को भरना चाहिए, किन बच्चों को नहीं भरना चाहिए, नंबर बढ़ते हैं या फिर नहीं, सारी जानकारी। और ग्रेस मार्क्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में चीज़ों को नहीं समझते हैं, फिर जब आगे फँस जाते हैं, तब कहते हैं कि सर मेरे सामने ये समस्या हो गई है, सर मुझे रीचेक नहीं भरना चाहिए था, सर मुझे रीचेक भरना चाहिए था, सर मुझे ग्रेस कैसे मिलेगा? ये सारी जानकारी आपको कम समय में, आपको मालूम है कि यहाँ से आपको B2B से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले देखने को मिलती है। तो उसको सभी प्यारे बच्चों को ज्वाइन ज़रूर कर लेना है कि आपके सामने कोई समस्या ना हो, आप किसी अपडेट से वंचित ना रहें। आपने देखा होगा रात में भी एक अपडेट आई थी और एक और अपडेट आई है, उसके बारे में मैं आपको जल्द वीडियो वहीं पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी कली की फीस के बारे में। तो फीस आपको मालूम है कि सेमेस्टर की फीस की बात करें, जैसे आपका एग्जाम होता है किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आपका सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होता है उसकी फीस कितनी होती है? ₹420 होती है प्रति छात्र छात्रा, अर्थात प्रत्येक छात्र को ₹420 देना होता है प्रति सेमेस्टर। हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बैक के बारे में। तो ये तो आपकी सेमेस्टर की फीस है। ईयरली वाले बच्चे होते हैं, आपके B2B के अंतर्गत 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक आपका किसका होता है? एक आपका पॉलिटेक्निक का होता है, जिसमें आपके ग्रुप ए वाले बच्चे हो गए और के वाले बच्चे हो गए। और एक आपका डी फार्मा का आपने सुना होगा, ग्रुप ई, ठीक है? जो कहिए कि डी फार्मा का कोर्स है, मेडिकल लाइन का कोर्स है, तो उनका 1 साल में 1 ही बार एग्ज़ाम होता है, उनका कहिए कि व वार्षिक एग्ज़ाम होता है। तो उनकी फीस जो लगती है, कितनी लगती है? ₹570 लगती है। अब चलते हैं बैक वाले बच्चों के लिए। अगर आपकी बैक लग गई है तो आपको कितना फीस देना होगा? तो ₹200 आपका फीस लगता है। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है, ध्यान देंगे थोड़ा-सा, किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट में बैक है तो उसकी बैक पेपर की फीस कितनी लगेगी? आगे चल के जो बैक पेपर भरेगा, उसका एग्ज़ाम देगा, तो उसको ₹200 फीस देना होगा। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है, तब भी आपको 2 ही ₹100 देना होगा, अर्थात अगर आपकी 1 सब्जेक्ट में बैक है, तब भी आपका 2 ही ₹100 लगेगा। 2 सब्जेक्ट में बैक है, तब भी आपका 2 ही ₹100 लगेगा। ये नहीं कि 2-2 400, नहीं। 1 सब्जेक्ट में बैक है, तब भी आपको 2 ही ₹100 देना है बैक पेपर के फीस के रूप में। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है, तब भी आपको 2 ही ₹100 देना है, अर्थात 1 और 2 में बैक है तो 2 ही ₹100 लगेगा। अब इससे ऊपर जितना जाएँगे उतना उसके कहिए कि इक्वल आपका पैसा लगेगा। जैसे अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है तो 300 लगेगा, 4 सब्जेक्ट में बैक है तो 400 लगेगा, 5 सब्जेक्ट में बैक है तो 500 लगेगा, 6 सब्जेक्ट में बैक है तो 600 लगेगा। अब ये कैसे लगता है? 2 तक तो फिक्स है आपका कि हाँ 200 लगेगा। अब जैसे इसके ऊपर जाएँगे तो प्लस आपका 100 ऐड होता जाता है। कितना ऐड हो जाता है? तो प्लस 100 आपका ऐड होते जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी 1 सब्जेक्ट में बैक है तो 200 लग गया, 2 सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपका 2 ही 100 होगा। अब 3 सब्जेक्ट के एग्जांपल के लिए, किसी बच्चे का 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो 3 सब्जेक्ट में बैक है तो ये आपका 200 हो गया और प्लस आपका 100 आपका ऐड होते जाएगा, ठीक है? प्लस आपका 100 ऐड होते जाएगा। फिर 4 सब्जेक्ट में बैक है तो 200 तो लगता ही है 2 सब्जेक्ट तक। फिर इसके बाद से 2 सब्जेक्ट हो गया इधर, तो प्लस 100 और 100 फिर आपका ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, सिंपल है काफ़ी, 1 और 2 सब्जेक्ट तक आपका 2 ही 100 लगेगा। और इससे ऊपर आप जाएँगे, जैसे 3 सब्जेक्ट हो गया तो आपका 200 प्लस 100 300 लगेगा, 4 सब्जेक्ट में हो गया तो 400 लगेगा, 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक हो गई तो 500 लगेगा, 6 सब्जेक्ट में आपकी बैक हो गई तो 600 लगेगा। इस प्रकार से आपका ये बैक पेपर का फीस होता है। 1 और 2 सब्जेक्ट में बस 2 ही 100 लगता है। अगर 1 सब्जेक्ट में आपकी बैक है तब भी 2 ही 100 लगेगा, 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक है तब भी 2 ही 100 लगेगा, 1 और 2 सब्जेक्ट में 2 ही 100 लगता है, दोनों का इक्वल है, क्योंकि एक में बोर्ड का ये कहना होता है कि हाँ, एक में बैक है तो हम ₹100 लेंगे तो थोड़ा-सा हमारा घाटा हो जाएगा। तो 1 सब्जेक्ट का भी वो 2 ही 100 लेता है और 2 सब्जेक्ट का भी वो 2 ही 100 लेता है, और इससे ऊपर जाने पर 100-100 रुपया वो ऐड करते जाता है। तो 3 सब्जेक्ट का 300 हो जाएगा, 4 सब्जेक्ट का 400, 5 सब्जेक्ट का 500, इक्वल है, बस फर्स्ट और सेकंड में कन्फ्यूजन है। तो इन दोनों में 1 सब्जेक्ट में और 2 सब्जेक्ट में आपका सेम फीस लगता है, 2 ही 100 लगता है। और इससे ऊपर जितना जाएँगे तो आपका 3 हो गया तो 300 ले लीजिए, 4 है तो 400 ले लीजिए, 5 है तो 500 ले लीजिए, 8 सब्जेक्ट है तो 800 ले लीजिए, 9 सब्जेक्ट है तो 900 ले लीजिए, ऐसे डायरेक्ट, ठीक है? काफ़ी सिंपल है। फीस के बारे में आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है कि
एवं 2 विषयों से अधिक बैक पेपर होने पर प्रत्येक विषय में करिए कि हेतु ₹100 की दर से अतिरिक्त परीक्षा शुल्क करिए कि लिया जाता है। अर्थात करिए कि एक ग्रुप में तो चलिए 2 ही सब है, इससे ऊपर जितना जाएँगे 2 विषय से अधिक तो ₹100 उसमें क्या होता जाएगा आपका ऐड होता जाएगा। अब चलिए मैं आपको बैक के बारे में बताता हूँ कि किनका बैक पेपर कब-कब होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है? ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। आपके सेमेस्टर कितने होते हैं? ये पहला सेमेस्टर हो गया, ठीक है? ये आपका पहला मैं सेमेस्टर वाइज़ बता देता हूँ कि आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। ये पहला सेमेस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवाँ, ये छठा। आपके टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर बीच में रूल में बदलाव हुआ था, लेकिन फिर से आपके रूल को एक तरीके से सही कर दिया गया है क्योंकि वो बदलाव इसलिए हुआ था, कि जो फाइनल ईयर वाले बच्चे थे, उनका सिलेबस कुछ और था और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चों का सिलेबस बदला था, तो उनको नया पेपर बनाना पड़ता, तो इसीलिए वो बीच में बैक पेपर नहीं कराए थे। अब फिर से रूल को सही कर दिया गया है। अगर फिर से कोई बदलाव होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप स्टूडेंट हैं, किसके फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी बैक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, तो इसका एग्जाम कब होता है? सेकंड में होता है। ध्यान देंगे, ठीक है? फर्स्ट जितने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकंड में होगा। मान लीजिए कि सेकंड में आप क्लियर कर पाए, ठीक है? तो ठीक है, नहीं क्लियर कर पाए तो ये एग्जाम आपका फिर से थर्ड में होगा। थर्ड में भी नहीं क्लियर कर पाए तो फोर्थ में होगा। फोर्थ में भी नहीं क्लियर कर पाए तो फिफ्थ फिफ्थ में होगा। फिफ्थ में भी नहीं क्लियर कर पाए तो सिक्स्थ में होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक लग जाता है, तो इसका एग्जाम आपको लगातार देने का मौका मिलता है जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह क्लियर हो गया कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम अगर बैक लग गया है तो कब होगा? लगातार आपको देने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं ये ऑड सेमेस्टर के बारे में अभी हम बता रहे हैं, ठीक है? मतलब ये ऑड सेमेस्टर है, ऑड मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये आपका ऑड होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। अब मान लीजिए कभी एग्जाम हुआ है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का भी, तो इनका एग्जाम कब होगा? तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को भी लगातार मौका मिलेगा, आपको फोर्थ में मौका मिलेगा। फोर्थ में क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको फिफ्थ में मौका मिलेगा। फिफ्थ में क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको सिक्स्थ में मौका मिलेगा। अर्थात ऑड सेमेस्टर में जब भी आपकी बैक लगती है, तो इसका लगातार आपको मौका मिलता है और वही मैंने आपको बताया कि बीच में अभी आपका एग्जाम हुआ था फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का, इसमें थोड़ा-सा रूल में चेंज कर दिया गया था क्योंकि सिलेबस काफ़ी इधर-उधर था। जो फाइनल ईयर के बच्चे थे और सेकंड ईयर के उनका कल कुछ अलग सिलेबस था और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उनका कुछ अलग सिलेबस था। तो इसलिए बोर्ड ने कही कि कुछ बच्चों का यहाँ पे बैक पेपर नहीं कराया था क्योंकि उनको नए तरीके से पेपर बनाना था, तो उनको थोड़ा-सा एक तरीके से टेंशन महसूस हुआ, तो वो बीच में स्किप कर दिए थे। कुछ बच्चों का नहीं, मतलब बच्चों का नहीं कराए थे बैक पेपर वगैरह, लेकिन फिर से रूल को सही कर दिया गया है और यही आपका रूल बेटर भी है, अच्छा भी रहता है कि लगातार बच्चों को मौका मिले। फिर उसके बाद से अब फिफ्थ सेमेस्टर हो गया और सेमेस्टर में आपका थर्ड तक तो समझ गए। फिफ्थ सेमेस्टर हो गया तो फिफ्थ के बाद से कौन-सा सेमेस्टर आपका है? लास्ट एक ही सेमेस्टर है। सिक्स्थ सेमेस्टर हो गया, इसमें आपको मौका मिलेगा। अगर इसमें आप नहीं क्लियर कर पाए तब आप कहाँ चले जाएँगे? आप पास आउट हो जाएँगे और स्पेशल बैक पेपर की कैटेगरी में चले जाएँगे। स्पेशल बैक क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का हो गया, आप पॉलिटेक्निक करके पास आउट हो गए, उसके बाद से आपकी बैक बची रह गई, तो आपका स्पेशल बैक होता है। तो ये चीज़ों को आप समझ गए। अब बात करते हैं ये तो आप और सेमेस्टर के बारे में समझ गए ना कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में ब बैक लगती है, तो हमको लगातार बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं इवेंट सेमेस्टर में, जो आपका इवेंट सेमेस्टर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ की, ये आपका मान लीजिए कि सेकंड हो गया, ठीक है? ये आपका फोर्थ हो गया और ये आपका सिक्स्थ हो गया। तो अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगती है, तो इसका एग्ज़ाम आपका थर्ड सेमेस्टर में नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इवेंट सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम हमेशा आपके इवेंट सेमेस्टर में ही जाकर के होता है। तो किसी बच्चे का अगर मान लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर की आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी बैक लग गई है, तो उसका एग्ज़ाम डायरेक्टली जाकर के किस में होगा? फोर्थ सेमेस्टर में होगा। अगर कोई बच्चा है फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी बैक लग गई है, तो उसका एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं होगा, डायरेक्टली जाकर के किस में होगा? सिक्स्थ सेमेस्टर में होगा। और अगर कोई बच्चा सिक्स्थ सेमेस्टर में है, उसकी बैक लग जाती है, तो वो क्या करेगा? वो स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाएगा। पहले तो रीचेक का फॉर्म फिल अप करेगा, रीचेक में क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो सिक्स्थ सेमेस्टर तो क्या है? लास्ट है, पॉलिटेक्निक का लास्ट सेमेस्टर है, तो ये पास आउट हो गया। अब उसके बाद से बैक रह जाती है, तो वो स्पेशल बैक पेपर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये आपके बैक पेपर का रूल होता है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किन-किन बच्चों का कब-कब एग्ज़ाम होता है। अगर नॉर्मली मैं कहूँ तो आपका ऑड सेमेस्टर जो है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इसमें जब में बैक लगती है, तो इसमें लगातार आपको मौका मिलता रहता है, जब तक आपका नेक्स्ट सेमेस्टर से ही आपको मौका मिलता रहता है, जब तक आप क्लियर ना कर लें। लेकिन वही अगर इवेंट सेमेस्टर की बात करें, तो अगर सेकंड में लगता है, तो फोर्थ में इसका डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है। फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगता है, तो सिक्स्थ में एग्ज़ाम होता है। अब मान लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर का कोई बच्चा है, उसने उसकी बैक लग गई, तो उसने कहाँ दिया? एग्ज़ाम जाकर के फोर्थ में दिया। अगर फोर्थ में क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं क्लियर कर पाया तो ये नहीं कि फिफ्थ में होगा, नहीं, डायरेक्ट जाकर के सिक्स्थ में होगा। अगर इवेंट सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपकी बैक लग गई है, तो उसका एग्ज़ाम आपका जाकर के इवेंट सेमेस्टर में ही होगा। लेकिन अगर ऑड सेमेस्टर का कोई बैक है फर्स्ट, थर्ड या फिर फिफ्थ का, तो उसका लगातार आपको मौका मिलता रहता है जब तक आप क्लियर ना कर ले। जैसे अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई, तो लगातार आपको मौका मिलेगा। सेकंड में क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो थर्ड में, क्लियर हुआ
तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो 4th में, क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो 5th में, 6th में, ऐसे मौका मिलता रहेगा। अब मान लीजिए कि और सेमेस्टर में कोई 5th सेमेस्टर का बच्चा हो गया, तो उसको लगातार कितना मौका मिलेगा? तो भाई आपके पास तो एक ही मौका ही है, 6th सेमेस्टर आपका लास्ट है, इसमें आपको क्लियर करना होगा। अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तब आप स्पेशल बैक पेपर की कैटेगरी में चले जाएँगे। तो ये सभी बच्चों के बैक पेपर का रूल है और इस बार 2026 की बात करें तो यही रूल, इसी रूल के हिसाब से आपका बैक पेपर वगैरह होने वाला है। और कब होता है आपका एग्जाम वगैरह, आपको मालूम है कि आपका एग्जाम लगभग मई में आपकी डेट है। अप्रैल के लास्ट में अर्थात मई के शुरू में ही आपकी एग्जाम की डेट है। तो कहने का सीधा मतलब है कि हाँ, और सेमेस्टर का लगातार मौका मिलता है और इवेन सेमेस्टर का डायरेक्टली जाकर के इवेन में ही होगा, अर्थात सेकंड, फोर्थ और सिक्स में ही जाकर के होगा। तो ये आपके B2P के बैक पेपर का रूल है। और फीस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, बैक पेपर कब होगा इसके बारे में बता दिया। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए एग्जाम के बारे में, आपको मालूम है कि हम मई के शुरू में आपका एग्जाम स्टार्ट है, आपके इवेन सेमेस्टर का, और उसी के साथ आपका बैक पेपर कराया जाएगा। तो सारी डेट्स मैंने और सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं कि पॉली वाला सेमेस्टर को जाकर के आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है, कि आपको रीचेक का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं, कब से आपका रीचेक का फॉर्म फिलअप होगा, ये सारी जानकारी आपको वहीं पे उसी के माध्यम से, उसी चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो उसको जाकर के आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है, कि आप किसी अपडेट से वंचित न रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।